नरेंद्र मोदी की सरकार आज लोकसभा में 4 बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बिल पेश करेंगे, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 शामिल है। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर केंद्रीय मंत्री परिषद का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री को ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किया जाता है जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। खास बात यह है कि ये नियम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे दूसरे बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर भी लागू होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बड़ी खबर यह है कि जिस ऐतिहासिक फैसलों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही थी, जिस अगस्त क्रांति का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसका पहला कदम आज उठाया जा रहा है। आज इन बिल को पेश किया जाएगा, जिसमें मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को अगर वो जेल जाते हैं, 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। मोदी सरकार आज लोकसभा में जो 130वां संविधान संशोधन बिल ला रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों में मंत्री पर भी यह लागू होगा। इसके तहत यदि किसी मंत्री या माननीय को ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है और वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। और अगर इस्तीफा नहीं दिए तो 31वें दिन स्वतः वो अपने पद से हट जाएंगे, स्वतः ही उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये इस बिल की बड़ी बात है कि अगर कोई किसी गंभीर आरोप में, वो माननीय है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कहीं केंद्रीय मंत्री है या किसी राज्य का मंत्री है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर 30 दिन वो जेल के अंदर रहकर आता है तो 31वें दिन उसे इस्तीफा देना ही होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आजादी के 78 साल बाद ये नियम या कानून क्यों बनाना पड़ रहा है? क्या पहले ऐसा कोई कानून नहीं था? तो आपको यह भी बता दूं कि अब तक यह कानून प्रावधान नहीं था कि किसी की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसे इस्तीफा देना होगा। यह सिर्फ नैतिकता के तौर पर माना जाता था। किसी भी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य के मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब यह महसूस होने लगा कि नेताओं में नैतिकता का अभाव हो गया है। वो जेल जाने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं। ऐसे में अब सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है, जिसके दायरे में मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी होंगे। यानी देश का कोई भी नेता है या देश का कोई भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, राज्य में मंत्री है, अगर वो गंभीर आरोपों में जेल जाता है और 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से मुक्त होना ही होगा। इस बिल की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे, खासकर दिल्ली की बात करें, जहां अरविंद केजरीवाल पहले सीएम बने, जो सीएम रहते हुए जेल के अंदर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था।